भाई एसएससी सीजीएल 2026 का अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन एक जो कॉमन डाउट मेरे को आ रहा है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से आपका सेक्शनल टाइमिंग का जो आपका एक रूल आया है, मतलब कि भी एसएससी के नोटिफिकेशन में आया है कि 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, सॉरी 15 मिनट में हर सेक्शन में क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो रीजनिंग, जीके, इंग्लिश में सबको दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन दिक्कत किस में आ रही है? मैथ में। तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। और मेरे को जब से ये नोटिफिकेशन आया है और आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे भी जो है आपका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा ही हो गया है, तो उसके बाद मैथ में जो है बहुत स्कोर कम जा रहा है। तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। उसके बाद बहुत डिमोटिवेट लोग हो चुके हैं, तो मैं एक मतलब कि एक सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है, उसका। और जिससे कि आपको जो एक प्रेशर बन जाता है ना कि भाई मैथ में स्कोर नहीं बना तो ओवरऑल स्कोर गिर जाता है, किसी का 140-50 आते थे 120 आ गए, तो वो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और आपके फ़ायदे की रहेगी वीडियो, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि आपके जो इस बार जो नया इंटरफेस आया है उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे इसको मतलब अपने जो रियल एग्जाम में होगा, जब रियल एग्जाम आपका होगा तो इसको टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका रीज़न एक यही है कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपको लगाते रहने हैं, सबसे मेन तो यही है। और आपको देखो पता होना चाहिए, ऑली बोर्ड का तो लाइव मॉक रहता ही है हर वीक। और सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन रहता है सीजीएल का प्री मॉक। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए मेंस का भी रहता है लाइव मॉक, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको भाई आपके जो जेन्युइन बच्चे होते हैं ना वही देते हैं इसको। आप जानते हो कि ऑली बोर्ड हर टॉपर के मुंह से सुनते होगे कि लाइव मॉक देते हैं वो। तो आपको मैं देखो खुद मैं दे रहा हूँ, अभी मैं उसको बताऊंगा ऑली बोर्ड का भी, अभी आपको मैं एक रिव्यू दूंगा आपको, ठीक है। और कैसे मॉक टेस्ट मैं लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, या मेरा क्या मतलब कि रह रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन देखो सबसे मेन चीज़ तो आपको मतलब लाइव मॉक से आपको ये एनालिसिस मिल जाएगा इसमें कि आपकी रैंक कहाँ आ रही है, आप कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और सबसे मेन चीज़ तो जो अभी इनका अभी एसएससी सीजीएल का देखा आपने, ठीक है, जो इंटरफेस आएगा अभी कि 15 मिनट में जो 25 क्वेश्चन वाला जो हर सेक्शन में मिलेंगे, तो वो इन्होंने अपने इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो इंटरफेस भी आपको वही मिलेगा जो रियल एग्जाम में मिलेगा। तो आपको अगर लगाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लगा सकते हो। आपको बस साइन इन करना है और आराम से जाकर लाइव मॉक जो फ्री ऑफ कॉस्ट है लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लगा सकते हो जाकर, ठीक है। लेकिन जिस बहुत लोगों ने ऐसा भी जो लगा लिया होगा, तो भाई आप अपना स्कोर बताना। तो मेनली जो है भाई ऑली बोर्ड में मतलब कि मॉक टेस्ट देने के बाद ही मेरे को लोगों का मैसेज आता है कि हमारे कभी तो 110 नंबर रह जाते हैं, कभी 100 नंबर रह जाते हैं जिनके 140-50 आते थे, ठीक है, और कभी तो 130-35 पे पहुंच जाते हैं, और कभी अच्छा स्कोर भी आ जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? देखो भाई, अगर आपके किसी पर्टिकुलर एक मॉक में भी 140 145 तक स्कोर पहुंच रहा है, 135 से पहुंच रहा है, तो मतलब कि आपकी तैयारी तो सही है। लेकिन आप जो सेक्शनल टाइमिंग वाला जो सीन है उसको टैकल नहीं कर पा रहे हो। देखो इससे पहले सीपीयू का एग्जाम हुआ था जिसमें कि आपकी सेक्शनल टाइमिंग आई थी, अभी एक वो एग्जाम हुआ है जिसमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसमें आपने देखा कि भाई आपके बच्चों ने जो स्कोर करा है वो काफ़ी एवरेज स्कोर जो है कम हो गया। वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से, ठीक है। बाकी 3 सेक्शन तो हर कोई कर रहा होगा, आप भी कर रहे होगे। तो कहने की बात ये है, सेक्शनल टाइमिंग का कोई ज़्यादा इंपैक्ट किसी सब्जेक्ट पे नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ पड़ा मैथ पे। तो आप लोगों को देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सीपीयू का मैंने भी दिया था आपका एग्जाम मेरा प्री क्लियर हो चुका है, ठीक है। और मेरे 138 कुछ नॉर्मलाइज स्कोर है, और इसकी कट ऑफ जो गई थी वो 119 गई है। तो मतलब कि 20 नंबर कुछ मेरे उससे आपकी कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि भाई जो आपकी कट ऑफ प्रिडिक्शन हो रही थी पहले, जब आपकी सेशन टाइमिंग नहीं आई थी, तो 130 135 के आसपास हो रही थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी कम है इस बार। लेकिन 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार वैकेंसी होने के बाद भी आपकी कट ऑफ 119 क्यों गई है? सेक्शन टाइमिंग की वजह से। तो ये चीज़ जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, टीचर वगैरह जो हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो तो देखो अभी सबसे मेन चीज़ देखो, कॉन्ट्रोवर्सी एसएससी टीचर्स की स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें आपका फ़ायदा उठाना है या फिर आपको इसमें जाना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं गुमराह होंगे, और ये उन्हीं के लिए होती है कंट्रोवर्सी। तो एक अच्छी चीज़ भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है हर कंट्रोवर्सी का, हर टीचर की कंट्रोवर्सी का, कि भाई जो भीड़ होती है वो वहाँ चली जाती है। तो ये आपके पास, अगर आप उसको स्किप कर देते हो और एग्जाम पे फोकस रखते हो, तो आप ऑलरेडी वो भीड़ से बाहर आ चुके हो, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, तो भाई इसी के आपको सीईपी को अगर देखोगे, तो आपकी कट ऑफ जो है 119 में रुक गई यूआर कैटेगरी की। तो वैसे ही भाई आपके इस बार सीजीएल में होने वाला है। अगर आपकी जो कट ऑफ मतलब कि अगर एग्जाम का लेवल मॉडरेट भी आता है, ठीक है, जैसा सीपीयू का आया था, तो आपकी कट ऑफ 130 से ऊपर नहीं जाने वाली है। और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। उसका रीज़न आप जानते हो, सेक्शनल टाइमिंग। भाई मेरे खुद के जो है 45 से नीचे कभी नहीं आए किसी भी मॉक टेस्ट में, ठीक है, जो आपके बिना सेशन टाइमिंग के मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, मतलब कि मेन एग्जाम में भी मेरे 90 प्लस ही आपका स्कोर रहा है हमेशा से, ठीक है। अभी लेकिन सीपीयू में मेरा ही स्कोर बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी मेरे 20 नंबर ज़्यादा थे और मैं कट ऑफ क्लियर कर गया। तो आप लोगों को भाई सेक्शनल टाइमिंग से घबराना नहीं है।
आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग का भाई फ़ायदा उठाना है। वो कैसे उठा सकते हो? मैथ में अच्छा स्कोर करके। मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे। और सबसे मेन चीज़ जो मेरे को बच्चे मतलब मैसेज करते हैं कि हम स्किप नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि भाई हमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, हम करते रहते हैं, उसमें टाइम बहुत चले जाता है। तो यार देखो, एक-एक लाइन वाले क्वेश्चन पहले पकड़ो। आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 मिनट में पहले 10 क्वेश्चन कर लो। वो 10 क्वेश्चन जो मतलब कि एक लाइन वाले होते हैं, ठीक है? हर एग्ज़ाम में होते हैं ऐसे। और मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट के जो 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि भाई आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अभी आप मॉक टेस्ट को देख के मत जज करना कि आपका रियल एग्ज़ाम कैसा आएगा। मॉक टेस्ट में आपके ऊपर-नीचे चीज़ें होती हैं कि आपके हार्ड क्वेश्चन लास्ट में दे देते हैं, कुछ ईज़ी क्वेश्चन शुरू में दे देते हैं। लेकिन जो आपका रियल एग्ज़ाम आएगा, उसमें आप देख लेना भाई सीजीएल के जो आपके लास्ट के 5 क्वेश्चन होंगे, बहुत ईज़ी होंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा पहले आप जो है सरल क्वेश्चन जो एकदम बहुत ईज़ी एक वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उनको अटेम्प्ट करना और उसके बाद उन क्वेश्चन पे आना जो आपको आते हैं, ठीक है? जैसे किसी में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, किसी में डिजिटल सम, किसी में देखो आपके मेंसुरेशन के बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 7 से 11 से मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होके 3 का मल्टीप्लिकेशन होके 9 का मल्टीप्लिकेशन होके जो है सॉल्व हो जाते हैं। 11 का 11 का मल्टीपल बहुत बार होता है जब आपका पाई की वैल्यू लगाते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन से भाई ऐसे हट जाते हैं और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक रेंज के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आपको एक भाई ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी और अपने टीचर्स चेंज करने पड़ेंगे जो 1 घंटे में खुद आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने कैसे सिखाएँगे। तो आप लोगों को किसी का अगर आप अंधभक्त हो या फिर किसी को बहुत ब्लाइंडली किसी को टीचर को फॉलो करते हो और उसका क्वेश्चन कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि भाई कछुआ भी उनसे तेज़ क्वेश्चन कर ले, तो फिर आप लोगों को भाई ये सजेशन जो है कोई काम की नहीं रहेगी क्योंकि आप लोगों ने टीचर ही ऐसे पकड़ रखे हैं, ठीक है? अब मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे कर रहे हैं ऐसे। लेकिन अगर कोई अच्छी से डिजिटल सम सिखा रहा है, कोई यूनिट डिजिट से कैसे करना है, कोई सारी चीज़ ये सारी चीज़ें भाई अप्लाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि भाई हर क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन तो हो रहा है 15-20 सेकंड में, लेकिन डिजिटल सम और वो लगा के आप उसको कर दे रहे हो 30-40 सेकंड में, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है। तो ये बहुत मेन रोल इसका रहने वाला है। मैं अगर भाई अपनी बात करूँ तो मेरा भाई ऐसा होता है कभी कि 115, 120, कभी 140, 150, तो वो एक मतलब फ्लक्चुएशन रहती है। तो उससे डरना नहीं है क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि अभी ये रियल एग्जाम नहीं है, अभी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो मॉक टेस्ट एक मतलब कि एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए उससे और उसमें आपको अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो मतलब कि आपको सीखने का भी मौका है। तो उसमें जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन जो मैथ की टाइम ले रहे हैं, एक दो जो स्किप कर रहे हो उनको तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है? कि आपने स्किप क्यों करा है, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है 10-15 सेकंड में हो सकता था लेकिन हमें उसकी ट्रिक ही नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें भाई आपको देखनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ ये कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, हमने सॉल्व तो कर लिया लेकिन 2 मिनट में करा, तो 2 मिनट में तो 4 क्वेश्चन भी हो सकते थे लास्ट के, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं हुआ 2 मिनट में 2 नंबर लेके। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा मतलब कि डाउट था बहुत सारे लोगों का, ठीक है? कि मतलब कि लाइव मॉक वगैरह में वैसे मॉक में टेस्ट में जो अभी जो इंटरफेस है उसके हिसाब से मॉक टेस्ट में मैथ की वजह से नंबर स्कोर कम हो जा रहा है। तो वो फिर कट ऑफ भी भाई आपकी कम जाएगी। सीजीएल में आप देख लेना 130 135 नॉर्मलाइज़ स्कोर आपका जो होगा मतलब कि कट ऑफ यूआर कैटेगरी की देखने के लिए मिलेगी अगर एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट जैसा सीपीयू कहता है वैसा आता है, ठीक है? अगर और ईज़ी कर देते हैं तो फिर देखो कट ऑफ 140 जा सकती है। अगर मैथ का लेवल मतलब हार्ड कर दिया उन्होंने 7-8 क्वेश्चन इन्होंने टफ डाल दिए इसमें, तो फिर आपकी कट ऑफ जो है 125 पे ही रुक जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है? आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं, ठीक है? तो उनको ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो आप लोग बताना भाई आप लोगों के कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? और सबसे मेन चीज़ ये कि भाई आप लोगों ने जो पिछला टाइम दिया था उसमें कितने स्कोर थे और अब क्या उसके मुकाबले अब कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मेरा टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सअप जो भी है भाई सोशल मीडिया वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर आप जो भी डाउट होते हैं आप पर्सनली पूछ सकते हो। तो मैं हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, ठीक है? क्योंकि भाई अभी मेरे पास खुद टाइम नहीं बचता है। तो आप लोग सोशल मीडिया जितने भी हैं मेरे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर अगर कुछ डाउट पूछते हो मुझे जेन्युइन लगता है क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी मैसेज आते हैं तो फिर मैं हर चीज़ का हर रिप्लाई नहीं कर सकता छोटी-छोटी चीज़ों का। जो चीज़ मैंने वीडियो में बता दी उसका मतलब कि वापस से आके आप पूछते हो मैसेज में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है वापस से बताने का। तो जिसका जेन्युइन डाउट होता है तो उसको मैं मैसेज कर रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा-ज़्यादा शेयर कर देना जिसको दिक्कत आ रही थी। और भाई आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी तो आई होप आप लोगों की दिक्कत सॉल्व हो गई होगी। मतलब ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं हो रहा है, सेक्शनल टाइमिंग वाली चीज़ जो है सबके साथ हो रही है, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई मुझे लास्ट में आपको एक चीज़ ये इन्फॉर्म करनी थी कि आपके ऑलिव बोर्ड ने सुपर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ के नाम से एक सीरीज़ लॉन्च करी जिसमें कि आप जैसे कोई भी मैथ का चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है या फिर एडवांस मैथ का कोई चैप्टर है आपका जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, तो किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है कि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको हर चैप्टर के ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, फिर आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, फिर आपको रिवीजन के लिए तो एक
पूरा मतलब कि सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, इन्होंने अरेंज कर रखा है। किसी सब्जेक्ट में आप अगर कमज़ोर हो तो भाई आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और देखो मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके एक बार एनरोल करना और आपके जो शुरू के जो डेमो है उसको लेके देखना, ठीक है, जो आपके पहले चैप्टर है तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। तो उससे आप एक बार अंदाज़ा लगा लो कि कैसे चीज़ें मिलेंगी आपको। तो उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे इसके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता तो स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे करना है, सारी चीज़ें हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी मैथ की, ठीक है। और आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ढूंढे। ईजी लेवल, अगर किसी का ईजी लेवल है तो ईजी लेवल के मिल जाएंगे, किसी का अच्छा खासा मतलब कि एक मॉडरेट लेवल तक मैथ किसी सब्जेक्ट हो चुका है कोई सब्जेक्ट, तो आपको अच्छे लेवल की करनी है तो वो कर सकते हो। पीवाईक्यू आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि पीवाईक्यू कहाँ से ढूंढे, तो पीवाईक्यू आपको अलग से मिल जाएंगे। तो आपको इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके एनरोल करो और अभी भाई प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करो भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।